भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मेवाड़ की धरती से 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सीपी जोशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने सीपी जोशी के साथ खास बातचीत की। आज हम हैं मेवाड़ की धरती पर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो मौजूदा यहाँ से सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की, आज उनसे बात करेंगे। सर, मेरा सबसे पहला सवाल, क्योंकि हम मेवाड़ की धरती पे हैं, हम पूरी राजस्थान की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ चित्तौड़गढ़ की बात करेंगे, क्योंकि हम सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं। सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी चित्तौड़गढ़ के लिए? पिछले 10 साल में आपने क्या किया और आगे की क्या प्लानिंग है? देखिए, पिछले 10 वर्षों में 50 वर्षों में जो काम नहीं हुआ, चाहे रेलवे में हो, चाहे हाईवे में हो, चाहे सिविल एविएशन में हो, चाहे हमारी ग्रामीण सड़कें हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे किसान कल्याण के लिए काम हो, चाहे गरीब कल्याण के लिए काम हो, ये जो 10 वर्षों में काम हुए, यही हमारी ताकत है, यही जनता का अटूट विश्वास है। लोग अंतर देख रहे हैं कि कांग्रेस के इतने सालों में उन्होंने जो नहीं कर पाए, चाहे हम लोग दुर्ग का विकास से लेकर स्पिरिचुअल सर्किट से लेकर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, मेडिकल कॉलेज, पासपोर्ट ऑफिस, नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट, नई रेलवे लाइन, डबलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, गेज कन्वर्जन, रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट, इसके अलावा गरीब का मकान बनना हो, आवास बनना हो, शौचालय बनना हो, जनधन का खाता हो, उज्ज्वला का कनेक्शन हो, किसान सम्मान निधि हो, नए जीएसएस बनाने हो, बिजली का सुदृढ़ीकरण करना हो, स्कूल बनाने हो, कॉलेज बनाने हो, हॉस्पिटल्स बनाने हो, ये जो काम हुआ है यह कल्पनीय है। और लोग वही अंतर देख रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि जो 50 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, उससे ज्यादा मोदी जी के 10 वर्षों में हुआ है। क्योंकि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सीमेंट की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर, रोजगार से संबंधित कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ इस चित्तौड़गढ़ के अंदर? देखिए, निश्चित रूप से ये सीमेंट हब है बड़ा, और यहाँ कई इंडस्ट्री है, और यहाँ स्थानीय युवाओं को मैं सोचता हूँ, चाहे डायरेक्ट वहाँ नौकरी हो, चाहे ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से नौकरी हो, इनडायरेक्ट रूप से भी अनेक स्थानों पर उनको रोजगार देने का काम इन संस्थानों के माध्यम से हुआ है। मोदी सरकार में पहले कुछ क्षेत्र यहाँ के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने प्रॉफिट का 2% आपको सामाजिक सरोकार में खर्च करना होगा, तो करोड़ों रुपए का डेवलपमेंट आज उस पेराफरी एरिया में जहाँ वो इंडस्ट्री है, वहाँ के आसपास के कई किलोमीटर्स में वो इंडस्ट्री के माध्यम से डेवलपमेंट का काम भी शुरू हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि इस क्षेत्र में रोजगार के बाद विकास के काम में भी इनका एक बड़ा योगदान है। सवाल, छोटा जवाब, क्योंकि पानी की बड़ी समस्या रहती है, उसके लिए जो ईआरसीपी का जो मुद्दा चल रहा था, उसमें चित्तौड़गढ़ को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, ईआरसीपी चूंकि उन 21 जिलों में उसका लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ के लिए चाहे हमारा मातृकुंडिया हो, चाहे बागुलिया डैम हो, चाहे ब्राह्मणी नदी हो, चाहे जाखम का पानी आना हो, चाहे देवास की योजना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 100 दिनों में इस क्षेत्र को कई सौगातें दी है। तो माही का पानी हो, तो निश्चित रूप से लोगों को लगा है कि जो सरकारें राजस्थान में कई सालों से नहीं कर पाई, आखिर क्या कारण है कि भजनलाल जी की सरकार ने मात्र 100 दिनों में वो कमाल करके दिखाया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो सब कुछ संभव हो पाया। तो ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जो कहना है उनका कि हमने पिछले 10 साल में जो कार्य किए हैं उसके दम पर वो अब चुनाव में कूद रहे हैं। अब क्योंकि अब चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही है, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि वोटर कितना इनके पक्ष में वोट डालते हैं। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, चित्तौड़। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।